शुभ प्रभात। 29 मई 2025 गुरुवार की प्रमुख खबरें यहां दी गई हैं, जिनमें भारत, अफ्रीका और दुनिया भर के बाजारों के खास अपडेट शामिल हैं। भारत, देश और राज्यों की खास खबरें। देश भर की खबरें। गेहूं की बम्पर पैदावार। भारत में 2024-25 के रबी मौसम में रिकॉर्ड 11.54 करोड़ टन गेहूं पैदा होने की उम्मीद है। इससे देश में गेहूं की कमी नहीं होगी और हमें बाहर से कम गेहूं मंगाना पड़ेगा। कोविड-19 अपडेट। कोरोना के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 के कारण मामले बढ़ गए हैं, खासकर महाराष्ट्र और केरल में। 27 मई तक केरल में 430 सक्रिय मामले हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, हालांकि ये वेरिएंट आमतौर पर हल्के हैं। कांग्रेस ने सीज फायर पर मांगी सफाई। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से ये साफ करने को कहा है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया था, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है। भारत का कहना है कि ये दोनों देशों के बीच बातचीत से हुआ था। राज्यों की खास खबरें। उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूरा होने वाला है। इसका पहला चरण 484 किलोमीटर दिसंबर 2024 तक और दूसरा चरण 110 किलोमीटर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इससे 2025 के महाकुंभ से पहले लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। पंजाब, फिरोजपुर में 27 मई को एक 25 साल के युवक को कोविड-19 हुआ, जिससे देश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने 18 से 60 साल की उन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की योजना को मंजूरी दी है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है। ये उनका एक बड़ा चुनावी वादा था। हिमाचल प्रदेश, भारी बर्फबारी के कारण 583 सड़कें बंद हो गई हैं, खासकर लाहौल, स्पीति और कुल्लू जैसे जिलों में। रोहतांग दर्रा भी बर्फ जमने के कारण बंद है। मध्य भारत। छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। उसने 173 में से 126 स्थानीय निकायों में जीत दर्ज की, जिसमें सभी 10 नगर निगम भी शामिल हैं। दक्षिण भारत। केरल, पलक्कड़ में एक 5 दिन के बच्चे को गलती से एक टीके की बजाय 5 टीके लगा दिए गए, जिससे उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। गलती करने वाली नर्स को हटा दिया गया है। समुद्र तट के पास तेल और खतरनाक सामान ले जा रहा एक जहाज डूब गया, जिससे पर्यावरण को नुकसान होने की चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की कुछ यूनिट्स आंध्र प्रदेश में शिफ्ट की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में एक नई हाल यूनिट बनाने की बात कही थी। टैटू पार्लरों के लिए नए नियम बनाने का प्रस्ताव है, ताकि टैटू की स्याही में धातु से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को दूर किया जा सके। आंध्र प्रदेश उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सिनेमा सुधारों की शुरुआत की है। उन्होंने फिल्मों की टिकटों के दाम तय करने और सिनेमाघरों में सुधार करने को कहा है, ताकि चल रहे विवादों को खत्म किया जा सके। अमरावती में नई आंध्र प्रदेश विधानसभा भवन का काम शुरू हो गया है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी बना रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमरावती, तिरुपति और गांडीकोटा के लिए सीप्लेन सेवा शुरू की गई है। APEAMCET 2025 इंजीनियरिंग परीक्षा की शुरुआती आंसर की 28 मई को जारी कर दी गई है। इस पर 30 मई तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। तेलंगाना मौसम विभाग ने 31 मई तक हैदराबाद सहित कई जिलों में गरज, बिजली चमकने और तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने का अनुमान लगाया है। निर्मल जिले में धान किसानों ने अपनी भीगी हुई फसल को तुरंत खरीदने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा पैदा की जाए, जो उनकी 50 साल की टिकाऊ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में होने वाली है, जिसमें 108 देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। पश्चिम भारत। महाराष्ट्र, कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने और ज्यादा टेस्ट कराने की सलाह दी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत। पश्चिम बंगाल, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं, उनमें से 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और बिना नई परीक्षा के अपनी नौकरी वापस मांगी। पूरी मंदिर की तरह बना नया जगन्नाथ मंदिर 30 अप्रैल को दीघा में खोला गया है, जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। असम, 2 और 7 मई को 27 जिलों में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी सहयोगी AGP ने शानदार जीत हासिल की। त्रिपुरा, सेपाहिजला वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बैंडेड रॉयल तितली को देखा गया है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दिखाता है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाती को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। अफ्रीका, खास घटनाक्रम। वाल्टेरा प्लैटिनम जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। एंग्लो अमेरिकन के दक्षिण अफ्रीकी इकाई से बाहर निकलने के बाद वाल्टेरा प्लैटिनम, जो अब मूल्य के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक है, ने शेयर बाजार में अपना कारोबार शुरू किया। ब्रिटेन ने जिम्बाब्वे के अधिकारियों पर से प्रतिबंध हटाए। ब्रिटेन ने जिम्बाब्वे के 4 पूर्व सुरक्षा प्रमुखों और जिम्बाब्वे डिफेंस इंडस्ट्रीज पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं, जो रिश्तों में सुधार का संकेत है।
ECOWAS ने चुनौतियों के बीच मनाई 50वीं वर्षगांठ। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय ECOWAS अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हालांकि माली, बुर्किना फासो और नाइजर के ब्लॉक से अलग होने और क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के कारण मुश्किलें बनी हुई हैं। माली में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए प्रदर्शन। माली में सरकार द्वारा राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने और राजनीतिक दलों को भंग करने के बाद बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। डिजिटल फाइनेंस अफ्रीका 2025 जोहान्सबर्ग में डिजिटल फाइनेंस अफ्रीका 2025 सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन फिनटेक इनोवेशन, सुरक्षित सीमा पार भुगतान, साइबर सुरक्षा और बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल पर केंद्रित होगा। वैश्विक समाचार। जापान ने AI सुरक्षा कानून लागू किया। जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने वाला अपना पहला कानून बनाया है। यह कानून AI से जुड़ी नैतिक और सुरक्षा चिंताओं को दूर करेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पेसएक्स स्टारशिप का सफल लॉन्च और गाजा सहायता प्रयास। स्पेसएक्स के स्टारशिप ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। वहीं गाजा में मुश्किल हालात के बावजूद मानवीय सहायता जारी है। अमेरिका में मानव तस्करी के दोषी स्टीव शैंड और हर्ष कुमार पटेल नाम के 2 लोगों को मानव तस्करी के आरोप में अमेरिका में जेल की सजा सुनाई गई है। 2022 में एक भारतीय परिवार अमेरिका कनाडा सीमा पार करने की कोशिश करते समय उनकी वजह से खत्म हो गया था। उन्हें 28 मई को सजा सुनाई जाएगी। ट्रंप ने कनाडा को रक्षा सौदा प्रस्तावित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को $175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में शामिल होने की पेशकश की है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। विश्व मस्तिष्क दिवस मस्तिष्क स्वास्थ्य पर जोर देता है। विश्व तंत्रिका विज्ञान महासंघ ने 2025 के विश्व मस्तिष्क दिवस को सभी उम्र के लोगों में मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। आज का संदेश। जीवन में सफलता का रहस्य बस इतना है कि आप जो करना चाहते हैं उसे करना सीख लें।